हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एथर का प्रैक्टिस सेट 1 कराने जा रहा हूं और इसमें मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो लगातार बोर्ड में पूछे जाते हैं। और बोर्ड में भी क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए, ये क्वेश्चन 100% आते हैं। और कैसे करने होते हैं, समीकरण के रूप में ये करने होते हैं। तो मैंने ईथर के वे क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड में पूछे जा रहे हैं लगातार। तो आइए ईथर के क्वेश्चनों को कहते हैं क्या होता है जब। देखिए पहला ही क्वेश्चन, क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन है हमें समीकरण के माध्यम से करने होते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन। डाई एथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। आपको बताना है जब डाई एथिल ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिसे PCl5 भी कहते हैं, PCl5 ये होता है फास्फोरस पेंटा का मतलब 5 Cl क्लोराइड। इसकी क्रिया करानी है आपको डाई एथिल ईथर से। देखिए किसी बुक में किस तरीके से समीकरण दे रहे थे, किसी बुक में किसी तरीके से। मैं आज आपको सारे तरीके से इसमें PCl5 के तरीके अभिक्रिया कराऊंगा ईथर से। चलिए देख लेते हैं कैसे होती है। देखिए आप ईथर को 3 तरीके से लिख सकते हैं, तो 3 ही तरीके से आप समीकरण कर दीजिए, किसी भी तरीके से एक, जो भी तरीका आपको पसंद आए। ईथर को जिस भी तरीके से आप लिखेंगे उसी तरीके से समीकरण कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं कैसे। आइए अब करा के दिखा देता हूं, देख लेते हैं। अब देखिए पहली समीकरण ये लिखा आपने। ईथर को अगर आप ऐसे लिखते हैं CH3CH2O CH2CH3, ये है डाई एथिल ईथर। या तो आप ईथर को सूत्र को ऐसे लिख दीजिए, या ईथर के सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5O C2H5। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, या बहुत सारी बुकों में ऐसे भी दिया रहता है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 C2H5O। तो इनमें से किसी भी तरीके से आप ईथर को लिखिए और क्रिया करा दीजिए। अब देखिए मैंने 3 रूप में ईथर को लिखा है। आप देखिए किससे क्रिया करा रहे हैं, PCl5 से। PCl5 से जब क्रिया होती है, आप इस अभिक्रिया को देखिए। जब PCl5 से इसमें क्रिया होती है तो मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी PCl5 से अभिक्रिया आती है तो POCl3 बना दीजिए। POCl3 तो बनता ही बनता है, फास्फोरिल क्लोराइड तो हमेशा बने ही बनेगा, हर एक रिएक्शन में बनता है। चाहे आप एसिटेट गैस से रिएक्शन करिए, चाहे कीटोन से करिए, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल से करिए, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी तत्व से आप क्रिया करते हैं कार्बनिक से, तो POCl3 बनता ही बनता है। कब? जब PCl5 की अभिक्रिया होती है। अब देखिए बनेगा क्या। अब आप इस अभिक्रिया को समझिए। ये बनेगा CH3CH2Cl के 2 अणु बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं ये समझा देता हूं मैं आपको। देखिए हुआ क्या, यहां से एक Cl का अणु 5 है ना, एक Cl का अणु यहां से, यानी कि 2 Cl के अणु निकल के चले गए PCl5 से, तो 3 Cl के अणु तो यहीं रह जाते हैं, 2 अणु चले जाते हैं। एक यहां से एक हाइड्रोजन, या अब होता क्या है कि यहाँ एक Cl का अणु तो यहाँ के जुड़ जाएगा, एक Cl का अणु तो यहाँ के जुड़ जाएगा, और एक Cl का अणु यहाँ के जुड़ जाएगा। ये देखिए तो क्या बनेगा, CH3CH2Cl, ये रहा CH3CH2Cl। एक ये बना CH3CH2Cl, और ये बन गया, 2 अणु बन गए ना CH3CH2Cl के, तो 2 अणु बन गए एथिल क्लोराइड। ये बना है एथिल क्लोराइड। और देखिए P ये रहा, ऑक्सीजन का जो ये अणु है ये यहां जाएगा POCl3 के, क्योंकि 3 रह गए थे ना, 2 तो यहां चले गए, POCl3 ये बना। तो इस तरीके से एल्किल हैलाइड बनता है RX। और कौन सा एल्किल हैलाइड बना है, एथिल क्लोराइड, ये बन गया एथिल क्लोराइड। अब आप इस वाली अभिक्रिया को देखिए, अगर किसी ने ऐसे लिखा है प्लस PCl5 से अभिक्रिया कराई है, तो देखिए कैसे कैसे होना है ये। जब ये क्रिया कराते हैं तो यही बनेगा C2H5Cl प्लस POCl3 तो बनता ही बनता है। ये कैसे बना है, वही एक Cl यहां लगाइए, इसके साथ एक Cl यहां लगाइए, तो C2H5Cl ये रहा, C2H5Cl ये रहा, और O यहां चला जाएगा इसके साथ POCl3, 2 Cl का अणु यहां से निकल गए। अगर किसी ने ऐसे लिखा है इसको, तो PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं तो ये भी यही है। आप तीनों में से किसी भी तरीके से करा दीजिए, एक Cl का अणु इसके साथ जोड़ दीजिए,
एक Cl का अणु यहां जोड़ दीजिए, तो टोटल 2 Cl के अणु जुड़े हैं, तो 2 यहां भी 2 अणु C2H5Cl के बनते हैं और साथ के साथ POCl3 बनता ही बनता है, फास्फोरिल क्लोराइड। इस तरीके से आप चाहे बोर्ड में समीकरण को ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, किसी भी तीनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको बस लिखा, आपने सूत्र अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे समीकरण दिखाइए, ऐसे लिखा है तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे लिखा है तो ऐसे कर दीजिए, तो तीनों ही ठीक है, क्योंकि लिखने का तरीका है बस सूत्र का। तो ये हुई आपकी डाईएथिल ईथर की फास्फोरिल क्लोराइड से अभिक्रिया। अब देख लेते हैं समीकरण नंबर 2। डाईएथिल ईथर की सांद्र हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ, किसके साथ पूछी? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पूछी है। आइए इसको भी करते हैं, चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। इस अभिक्रिया को भी पूछा है इसने, किसके साथ? डाईएथिल ईथर की सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो वही आप जैसे भी लिखना चाहे ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। अगर आप लिखते हैं डाईएथिल ईथर को C2H5O, अगर आपने ऐसे लिखा, किसके साथ? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र जो होता है वो होता है HI। ये कैसा होना चाहिए? सांद्र। अब आप देखिए ये किस तरीके से अभिक्रिया होती है। अब आप ये देखिए, यहां से ये ईथर का अणु ब्रेक हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां आ जाएगी। तो देखिए एथिल अल्कोहल दिखाई दे रहा है आपको, C2H5OH। तो क्या बनेगा? C2H5OH। एथिल अल्कोहल बनती है, एथिल अल्कोहल तो बन गई, और ये आयोडाइड का अणु यहां आ जाएगा, तो क्या बनेगा? प्लस प्लस C2H5I, एथिल आयोडाइड बनेगा। ये बना एथिल अल्कोहल, ये बना एथिल आयोडाइड। तो ये हुई अभिक्रिया सांद्र हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ, इसे कहते हैं HI। अगर आपने वही बात, अगर आप ईथर को ऐसे लिखना चाहे CH3CH2O CH2CH3, देखिए इसको खोल के लिख दीजिए CH3CH2, ऐसे शुरू में CH3 लिखना है, बाद में CH2 लिखा जाता है। अगर आपने ईथर को ऐसे लिखा प्लस HI की क्रिया कराई सांद्र से, अभिक्रिया यही है, अभिक्रिया यही है, बस आपको सूत्र लिखने का तरीका है। अगर आपने ऐसे लिखा तो ऐसे लिख दीजिए इसे CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल। ये जो हाइड्रोजन का अणु है ये कहां, यहां से ब्रेक होकर यहां आ जाएगा इसके साथ, देखिए एथिल अल्कोहल बन गई ये रही, और प्लस ये जो बचा CH3CH2 ये I के साथ, CH3CH2I, एथिल आयोडाइड। तो चाहे आप समीकरण को ऐसे करिए या ऐसा करिए, दोनों ही ठीक है, बस आपने सूत्र किस रूप में लिखा है उसी रूप से आपको समीकरण कर देनी है। बनना इधर वही है, जो यहां तत्व बना वही यहां बना, बनेंगे वे ही, बस आपको समीकरण लिखनी आनी चाहिए, सूत्र कैसे लिखा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए अब ये पूछा है एसिटिल क्लोराइड के साथ ईथर की अभिक्रिया आपसे पूछी है, डाईएथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड। अब आपको एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला पता हो, एसिटिल क्लोराइड इसको बोलते हैं हम, देखिए मैं सूत्र लिख देता हूं, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, इसे कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। जब ईथर की क्रिया आप एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले ईथर का सूत्र लिखिए, अगर आपने इस रूप में लिखा C2H5O ये लिखिए आपने डाईएथिल ईथर, ये ईथर लिखा, और अब इसकी क्रिया आप कराने जा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड से CH3COCl, ये है एसिटिल क्लोराइड। अब आप इस रिएक्शन को जरा ध्यान से समझिए, इस रिएक्शन को ध्यान से समझिए, एस्टर बनता है, एस्टर बनता है, बनाना बताता हूं। ये क्रिया यहां से ब्रेक हो जाएगी, ये तत्व यहां से और ईथर यहां से, ऐसे देखिए ये यहां से ब्रेक हो गया, ठीक है। अब इसे लिखिए इधर से, देखिए मैं लिख के दिखा देता हूं, ये लिखिए क्या है, ये CH3CO आ गया। अब यहां से आइए O C2H5, ठीक है ना, ये क्या बना? एथिल एसीटेट। ये सूत्र C2H5 को कहते हैं एथिल, और ये पूरा होता है एसीटेट, तो क्या बनता है? एथिल एसीटेट बनता है, जो कि एस्टर होते हैं। एस्टर यही होते हैं जब दो एल्किल समूह के बीच में COO ग्रुप आए, उसको हम एस्टर कहते हैं। देखिए यही है,
एक एल्किल ग्रुप ये रहा, एक एल्किल ग्रुप एथिल के रूप में है, एक एल्किल ग्रुप मैथिल के रूप में है, और बीच में COO अणु आया है तो एस्टर बनता है। ठीक है, तो ये और साथ के साथ देखिए Cl का अणु है और ये आ जाएगा C2H5 के साथ, ये Cl का अणु यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा प्लस C2H5Cl बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है। चाहे इस समीकरण को ऐसे भी लिख के समझ लीजिए, या अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको CH3 CH2 ऐसे, CH3 CH2 और ये ईथर लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया, C2H5 को खोल के लिख दिया, प्लस इसकी क्रिया इस सही एसिटिल क्लोराइड से CH3COCl, या ये समीकरण चाहे ऐसे लिख दीजिए। बस आपको पता होना चाहिए ये यहां से ब्रेक हो गया और इतना लेके बाहर, ये देखिए तो क्या बना, ये देखिए CH3CO CH2 CH3, तो ये यही तो है। C2H5 को क्या कहते हैं, यही तो है C2H5, एथिल ही तो है ये भी, और ये बन गया एसीटेट, एथिल एसीटेट, और प्लस प्लस ये जो Cl का अणु है वो यहां आ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3CH2Cl। तो ये हुआ आपकी डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। तो इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जिस तरीके से ईथर का सूत्र लिखते हैं, देखिए ईथर के सूत्र आप जैसे लिखेंगे वैसे समीकरण का बनना एक ही चीज है, बनना तो एक ही है। नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया में क्या पूछा है, डाई एथिल ईथर की अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया। अब क्या पूछी है, अंधेरे में क्लोरीन के साथ। अब इस समीकरण को समझिए, क्लोरीन जो होती है वो सूरज के प्रकाश में अलग क्रिया करती है, अंधेरे में अलग क्रिया करती है। आपको ध्यान रखना है कि वो कहां से पूछी गई है। अगर अब ये देखिए, ये ईथर है, ईथर की क्रिया अगर अंधेरे में पूछी गई है, अंधेरे में, तो बनता है 1,1 डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। लेकिन अगर पूछा जाता है प्रकाश में, अगर पूछी जाए ये प्रकाश में, तो फिर बनती है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। आपको सूत्र दोनों पता हो, ये वाला भी और ये वाला भी। चलिए ये रिएक्शन में मैं बना के दिखाता हूं, और ये होता है CCl5 का होल ट्वाइज, CCl5 का होल ट्वाइज O, ये होता है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर का सूत्र। अब देखिए हमें बनानी अंधेरे से, अंधेरे में सिखा देते हैं कैसे होती है। ये लिखा मैंने ईथर, CH3 इस रूप में लिख देता हूं, CH3CH2 O CH2CH3, ये लिख दिया मैंने ईथर का सूत्र। इसकी क्लोरीन से क्रिया कराते हैं अंधेरे में, काय में करानी है, अंधेरे में। तो अब आप देखिए कैसे होती है ये रिएक्शन, इसको जरा समझिए। अंधेरे में अगर रिएक्शन हो रही है, यहाँ लिख देता हूं, ये इधर से देखिए, एक Cl का अणु तो यहाँ आके जुड़ जाएगा और एक Cl का अणु यहाँ आके जुड़ जाएगा। देखिए तो क्या बनेगा, CH3 CH2 यहाँ जुड़ गया, Cl का अणु आके कहीं भी जोड़ दीजिए, ऊपर नीचे कहीं भी, और O CH2, एक Cl का अणु यहाँ। हाँ एक बात का और ध्यान रखना, और CH3, यहां से हाइड्रोजन का एक अणु हट जाएगा, ये एक हाइड्रोजन का अणु हट जाएगा यहाँ से, ये बनेगा, ये हाइड्रोजन का अणु हटेगा जब ये, तो ये Cl का अणु आके जुड़ेगा, तो अंधेरे में ये अभिक्रिया होती है, इसी का नाम होता है 1,1 डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। यही होती है 1,1 डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, और हाइड्रोजन बाहर हो जाती है, H2 बाहर हो गई, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकली, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो गई, ठीक है ना, दो हाइड्रोजन के अणु बाहर हो गए, तो ये बन गया 1,1 डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो ये हुई अंधेरे में क्लोरीन से। नेक्स्ट अभिक्रिया, डाई एथिल ईथर की जल के साथ अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। डाई एथिल ईथर की जल के साथ अभिक्रिया होती है तो अल्कोहल बनती है। देखिए ये लिखा डाई एथिल ईथर C2H5OH, वो सॉरी C2H5O C2H5, ये लिखे हमने ईथर। इसका जब ऐसे ही हम जल अपघटन करते हैं तो अल्कोहल के दो अणु बन जाते हैं, एथिल अल्कोहल के दो अणु बन जाते हैं। अब देखिए ये बने कैसे हैं, ये समझिए बस, ये बने कैसे हैं। यहां से देखिए जल काय में टूटेगा, OH में और H में, ऐसे लिख देता हूं मैं, तो एक H का अणु तो यहां से इसके साथ आ जाएगा,
तो देखिए क्या बना है, C2H5OH बन गया एक अणु, और ये OH का अणु यहाँ आ जाएगा, और ये किसी अम्ल की उपस्थिति में होती है, HCl की उपस्थिति में कराइए, किसी प्रबल अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। तो ये हो गया। तो देखिए एक एथिल के साथ OH जुड़ जाएगा, एक यहाँ ईथर ग्रुप के साथ H जुड़ जाएगा, एथिल अल्कोहल के दो अणु बनते हैं। ये एथिल अल्कोहल बनाने की विधि भी होती है। नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं। ये तो समझ में आया आपको कैसे बने एथिल अल्कोहल के दोनों। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एथिल अल्कोहल की अधिक्य को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है। जब भी अच्छा, एथिल अल्कोहल से पूछा आपके, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे पूछी, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से। क्या होता है जब, देखिए ये ईथर की क्रिया नहीं पूछी है, एथिल अल्कोहल से पूछी, इसको भी समझ लीजिए एक बार। एथिल अल्कोहल में क्या होता है, जैसे ये लिया आपने एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, ये हुआ एथिल अल्कोहल। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। जरा देखिए 140 डिग्री सेल्सियस पर तो बनती है ईथर, 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनते हैं, ईथर। लेकिन अगर 160 डिग्री सेल्सियस कर देते टेम्परेचर तो एथीन गैस बनती। ये याद रखना बस। किसकी अभिक्रिया हो रही है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की, H2SO4 की अभिक्रिया। कैसा है ये, शांत, और टेम्परेचर कितना रखना है, 140 डिग्री सेल्सियस। ऐसे करने से CH3CH2HSO4 और जल बाहर हो जाएगा। अब कहेंगे सर ये कैसे हुआ, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। मैं बताता हूं कैसे बना है ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब आप समझिए इस अभिक्रिया को। यहां से HSO4 मैंने ऐसे लिख दिया इसको, H2, बस इस H2 को मैंने 2 H में तोड़ दिया यहां से। तो ये क्या हुआ, ये H और OH तो जल के रूप में बाहर, ये हो गया जल बाहर। समझ में आई। और ये HSO4 यहाँ आके जुड़ गया, HSO4 ये जुड़ा आके। देखिए क्या बचा, CH3CH2HSO4 ये बना, यही तो बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये अभिक्रिया फिर आगे होती है, अभिक्रिया फिर आगे होती है 140 डिग्री सेल्सियस पे ही। अगर ये अभिक्रिया कराते हैं CH3CH2HSO4। अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें फिर दोबारा से हम एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल दोबारा मिला देते हैं। ये ईथर बनाने की अग्रत प्रयोगशाला विधि भी है, उसमें भी ये मैंने समझाई थी। अब आप यहाँ भी देखिए, अब होता क्या है, ये जो ये है CH3CH2 यहां से ब्रेक होता है, और ये तो देखिए क्या बनता है, CH3CH2O, ये हुआ ना, ये तो ये लिख दिया मैंने, O यहां से आ गया, यहां से इतना ब्रेक हुआ, O CH2CH3, यही तो है डाईएथिल ईथर, ये बन गया। चाहे इसको आप ऐसे लिखिए या C2H5O C2H5, चाहे जोड़ के लिख दीजिए, है यही था। तो और क्या बना, वापिस क्या बाहर हुआ, H2SO4, वापिस H2SO4 भी बन जाता है, क्योंकि HSO4 ये रहा, H ये रहा, तो H2SO4 वापिस बन जाता है। एक तरीके से H2SO4 उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये हुई क्या होता है जब वे समीकरण जो बोर्ड में लगातार पूछी जाती है। तो ये समीकरण आपको समझ में आई होगी। ये वो प्रैक्टिस, ये ईथर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।